कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध किया। एनएसयूआई के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि यह मात्र भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह नियम हरियाणा में लगने वाली नई इंडस्ट्री पर लागू होगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पिछले दिनों में कितनी इंडस्ट्री हरियाणा में आई है। यहां दिव्यांशु का कहना था कि इस बिल के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए यह कॉलेजों और यूनिवर्सिटी लेवल पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके अलावा दिव्यांशु ने कहा कि सरकार का एमबीबीएस फीस बढ़ाने के फैसले ने इतना किया है कि अब आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चे नहीं ले सकेंगे मेडिकल की शिक्षा। एनएसयूआई ने हरियाणा में मेडिकल की शिक्षा के महंगी होने पर भी सरकार की निंदा की है। मेडिकल कॉलेज की फीस 20 गुना बढ़ाया जाना गलत है। एनएसयूआई ने ऐलान किया है कि मेडिकल की शिक्षा महंगी होने पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। राज्यपाल से मुलाकात करके भी ज्ञापन सौंपेंगे। ALS IAS, India's largest IAS coaching network. ALS IAS has more than 75 centers in all over India. Now open in Kurukshetra, 779 near Huda Market, Sector 13, Kurukshetra. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा का सेशन हुआ। उस सेशन के अंदर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 के बिल नंबर 33 में हमारे माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने एक हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 जो पारित किया है। इस बिल के जो मेन उद्देश्य था इस बिल को पारित करने का, जो उस बिल के अंदर बाकायदा लिखित तौर पर लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड 75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बाय एम्प्लॉयर इन स्टेट ऑफ हरियाणा, अर्थात 75% जो नौकरियों के अंदर आरक्षण है, जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर, वो हरियाणा सरकार इस बिल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दिलवाना चाहती है। परंतु इस बिल से भद्दा मजाक और युवाओं की आंखों में मिर्च डालने का काम माननीय दुष्यंत चौटाला ने किया है। उस पॉइंट्स पे भी मैं आऊंगा कि वो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूं। ये बिल हमारी नजर में सिर्फ एक कागजी बिल है, एक सफेद झूठ, एक कोरा झूठ है। और इस बिल को आंध्र प्रदेश में 22 जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह बिल लागू किया था। आंध्र प्रदेश के बिल को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बिल को लागू किया। कंपनीज जो रिक्रूटमेंट्स करंटली इस टाइम हरियाणा के अंदर जो कंपनीज के अंदर है, उसके अंदर यह 75% जो कानून है वो लागू नहीं होगा। अपितु जो नई कंपनीज जो आने वाले समय में इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो नई कंपनीज आएंगी या जो नई रिक्रूटमेंट्स आएंगी, उनके लिए 75% जो आरक्षण का बिल लागू होगा। इसलिए इस बिल को 75% युवाओं को आरक्षण देने का बिल का नाम गलत है, जबकि यह कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नौकरियों की, जो आगामी प्राइवेट नौकरियां जो प्रदेश के अंदर आएंगी, उसको लेकर यह बिल बनाया गया है। अगर यह बिल भविष्य में स्थापित होने वाली कंपनी व इंडस्ट्री पर लागू होता है, तो मैं सवाल पूछता हूं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से और हरियाणा सरकार से कि वो बताएं कि एक साल के अंदर, एक साल उनकी सरकार को हो चुका है, एक साल के अंदर ऐसे कितने प्राइवेट निवेश वो हरियाणा के अंदर लेके आए, जिसकी प्रोजेक्शन देखते हुए हम मान सकते हैं कि अगले 4 साल में जब तक इनकी सरकार रहेगी, उन 4 सालों में इतना प्राइवेट निवेश या इतनी नई एमएनसीज या इतने नए रोजगार के साधन हरियाणा के अंदर उपलब्ध होंगे। या हरियाणा सरकार यह बताए कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कौन सी नई पॉलिसीज जो इंडस्ट्रीज को हरियाणा के अंदर अट्रैक्ट करेगी, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर एरियाज में नई इंडस्ट्री स्थापित करेगी या बाकी जिलों में जो नई इंडस्ट्री स्थापित करेगी, ऐसी कौन सी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हरियाणा गवर्नमेंट लेके आ रही है। दुष्यंत चौटाला जी इसके ऊपर भी जवाब दें।
और पिछले एक साल में नई कंपनीज को लाने की बात तो बहुत दूर की है, उसके अलावा कई ऐसी कंपनीज जो पिछले एक साल में हरियाणा के अंदर अपना काम छोड़कर अपनी कंपनियां बंद कर बाहर पलायन कर चुकी हैं। और आंध्र प्रदेश का बिल जिसकी मैंने बात करी, आंध्र प्रदेश के बिल के अंदर बकायदा साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है, जो कि हरियाणा के जो बिल है उसमें से माननीय दुष्यंत चौटाला ने यह मिस कर दिया। यह मैं आप सभी के सामने ये बिल की कॉपी, आंध्र प्रदेश एक्ट की कॉपी आपके सामने रखता हूं और मैं इसको प्रोनाउंस करना चाहूंगा। प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जॉइंट वेंचर्स, प्रोजेक्ट्स टेकन अप अंडर पीपीपी मोड shall also ensure 75% employment to local candidates within a period of 3 years from the date of commencement of this act। अर्थात जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स इस स्टेट के अंदर होंगे, आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल के अंदर आंध्र प्रदेश की सरकार उन सभी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स के अंदर भी 75% आरक्षण का बिल लागू करेंगे। पर हरियाणा के अंदर से बड़ी ही चतुराई से युवाओं की आंखों में मिर्च डालकर माननीय दुष्यंत चौटाला ने इस बिल के अंदर से यह पॉइंट गायब कर दिया। और यह 75% का बिल जो बड़ा बड़ा बिग बोनांजा मीडिया के साथियों के द्वारा एक दिन की पूरी वाहवाही दुष्यंत चौटाला ने लूटने का काम किया, सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड कराया, कहीं ना कहीं एनएसयूआई हरियाणा उनके इस फैसले की, उनके इस बिल की निंदा करती है और इसे हम अपनी तरफ से कोरा झूठ करार देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा आज का इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा इशू है, जो हमारा पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 6/11/2020 के नोटिफिकेशन नंबर 16/17/2019 में हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना के अंतर्गत हरियाणा के अंदर जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब की फीस को लगभग 20 गुना बढ़ा दिया गया। यह फैसला तब आया जब 15% कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर बच्चे एडमिशन लेते हैं, जब 15% कोटा 4 और 5 तारीख को विद्यार्थी लॉक कर चुके थे और उनको 6 तारीख को अपने कॉलेजेस अलॉट हो गए थे, उसके बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया और उनकी फीस को 10-20% नहीं 20 गुना अर्थात 52,000 से वो फीस को लगभग 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। एनएसयूआई हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी का, दुष्यंत चौटाला जी का, अनिल विज जी का इस फैसले की निंदा करती है और इस पॉलिसी आने के बाद इसके अंदर एक बॉन्ड नाम की एक चीज का हरियाणा सरकार ने सहारा लिया। हरियाणा सरकार बकायदा अपनी पॉलिसी में यह कहती है कि जो विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा देकर एमबीबीएस में दाखिला लेगा, उसे दाखिले के समय एक 10 लाख रुपए का बॉन्ड अलग से भरना पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति, अगर वो विद्यार्थी 4.5-5 साल में अपनी डिग्री करके 10 लाख का बॉन्ड या तो अपनी जेब से चुकता करेगा या उसके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसकी नौकरी लगने के बाद हरियाणा सरकार 7 साल का उनके साथ एक टर्म जो है बॉन्ड टर्म साइन करेंगे और 7 साल उन्हें एक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। ये 2 स्कीम हरियाणा सरकार लेके आई है। इन स्कीम्स के तहत इसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो हरियाणा के अंदर गरीब परिवार का बच्चा है, गरीब परिवार का मेहनती विद्यार्थी है, काबिल विद्यार्थी है, आज उसके पास हरियाणा के अंदर डॉक्टरी करने का कोई इस तरीके का कोई नहीं बचेगा। सिर्फ हरियाणा के अंदर मेडिकल जो सरकारी कॉलेजेस में है, सिर्फ अमीर मां बाप की औलाद, चाहे वो काबिल हो चाहे वो नाकाबिल हो, सिर्फ उन्हें ही वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। और एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी के अंदर पॉइंट कहा गया, खट्टर साहब की कल भी स्टेटमेंट आई कि हरियाणा सरकार उनकी नौकरी
उनकी डिग्री होने के बाद उन्हें बकायदा नौकरी उपलब्ध कराएगी, परंतु इस चीज की कोई गारंटी हरियाणा सरकार नहीं लेती। मैं आज एमबीबीएस करता हूं, 4.5 साल में मेरे पे लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन खड़ा हो जाएगा। 5 साल के बाद जब मैं अपनी डिग्री करके उस कॉलेज से निकलूंगा, इसकी क्या गारंटी मनोहर लाल खट्टर जी लेंगे कि 4.5 साल के बाद मेडिकल ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, क्या वो 5 साल के बाद उसी हिसाब से निकल पाएंगी? क्योंकि अगर हम पिछली सरकार की प्रणाली देखें तो 2017 में ही कुछ एक पोस्ट आई थी और उसके बाद 2019 में ही मेडिकल ऑफिसर्स की कुछ एक पोस्ट आई हैं, और हर साल हरियाणा के अंदर से लगभग सरकारी और प्राइवेट, अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो लगभग 1500 विद्यार्थी मेडिकल के यहां से पास आउट होते हैं, और मुश्किल से 200, 300 और 400 मेडिकल ऑफिसर्स की जो है वो भर्तियां निकलती है। अगर उन 700 विद्यार्थियों में से जो हर साल सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, अगर उनमें से 100 या 150 विद्यार्थियों को हम 1% मान भी लें कि उनको सरकारी रोजगार प्राप्त हो जाएगा, पर जो बाकी बचे हुए विद्यार्थी हैं वो 5 साल के बाद एमबीबीएस की डिग्री करके अपने कॉलेज से नहीं निकलेगा, वो एक 45 लाख रुपए का लोन अपने गले में डाल के कॉलेज से बाहर निकलेगा। सरकार के इस तुगलकी फरमान का हम बड़ा ही पुरजोर विरोध करते हैं, और आने वाले समय में एनएसयूआई हरियाणा हर मोर्चे पर, चाहे हमें इसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए हम 1-2 दिन में माननीय राज्यपाल जी से भी समय जो मांगेंगे, और राज्यपाल जी के सामने जो हरियाणा के मेडिकल स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, जो मेडिकल की पढ़ाई, जो मेडिकल का स्तर हरियाणा सरकार गिराना चाहती है, उसको लेकर माननीय राज्यपाल जी को भी ज्ञापन देंगे।